हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको ट्रायल बैलेंस बनाना समझाऊंगा। ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत इजी होता है। बस यहाँ पर आपको 2 रूल याद रखना है। अगर 2 रूल अच्छे से याद हैं तो आप किसी भी प्रकार का ट्रायल बैलेंस इजीली बना सकते हैं। जब भी आपको ट्रायल बैलेंस बनाना हो तो आपको ये याद रखना है, डेबिट साइड आपको असेट्स की एंट्री करना है और दूसरा एक्सपेंसेस। असेट्स और एक्सपेंसेस को आपको डेबिट साइड लिखना है और लायबिलिटी इनकम को क्रेडिट साइड। लायबिलिटी कैपिटल या इनकम को क्रेडिट साइड लिखना है। बस इसमें आपको यही याद रखना पड़ता है कि क्या असेट्स है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या लायबिलिटी और क्या इनकम है। अगर ये चीज़ आपको याद है तो आप इजीली कोई सा भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। वैसे तो इसकी 4 मेथड होती है, लेकिन एग्ज़ाम में इस तरीके से देते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ आपको कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट में कैपिटल लिखा है। अब आपको बस इतना याद होना चाहिए कि कैपिटल जो है वो असेट्स है या लायबिलिटी या डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड। तो कैपिटल जैसे अभी आपको मैंने बताया, कैपिटल क्रेडिट साइड शो ऑफ करेंगे। स्टॉक असेट्स होता है इसलिए डेबिट साइड। केस असेट्स होगा डेबिट साइड। डेटर्स असेट्स होते हैं डेबिट साइड। क्रेडिटर लायबिलिटी क्रेडिट साइड। बैंक लोन लायबिलिटी है क्रेडिट साइड। सेल जब हम करते हैं तो एक तरीके से हमारी इनकम होती है और इनकम को आपको मैंने बताया, इनकम को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। परचेस में एक्सपेंसेस होगा इसलिए डेबिट साइड। इस तरीके से हमको ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना है। तो जैसे आपको ये बताया, पहला पॉइंट कैपिटल अभी आपको मैंने बताया, कैपिटल या लायबिलिटी या इनकम को हम क्रेडिट साइड शो ऑफ करेंगे। स्टॉक असेट्स है, असेट्स को डेबिट साइड। केस असेट्स होता है डेबिट साइड। डेटर्स असेट्स होते हैं डेबिट साइड। क्रेडिटर जो होती हैं लायबिलिटीज़, क्रेडिट बैंक लोन लायबिलिटी। सेल्स इनकम हो रही है हमारी इसलिए क्रेडिट साइड। परचेस में हम एक्सपेंसेस करते हैं इसलिए डेबिट। इसके बाद जो टोटल होगा वो दोनों साइड का सेम आता है। अगर सेम नहीं आता है, कुछ अमाउंट का डिफरेंस होता है, तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखते हैं। अगर डेबिट का ज़्यादा आता है तो क्रेडिट साइड, और क्रेडिट का ज़्यादा आता है तो डेबिट साइड सस्पेंस अकाउंट का हमें यूज़ करना रहता है।